एंड वेलकम टू फिल्मी तमाशा। तो दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है कोकेन बेयर। दोस्तों, ये एक ब्लैक कॉमेडी मूवी है जो कि 1985 के ट्रू इवेंट पे बेस करती है, जहां एक बेयर गलती से ऑलमोस्ट 30 केजी कोकेन खा के एड़ा हो जाता है और फिर लोगों को पेड़ा समझ के पेलता है। दोस्तों, ये एक आर रेटेड मूवी है। घबराओ मत, ऐसी वैसी आर रेटेड नहीं है, बल्कि इसमें ब्लड, वायलेंस और काट-पीट है, जो कि और कोई नहीं बल्कि भालू ही कर रहा है। तो बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर सब्सक्राइब कौन करेगा? हैं? बोलो बोलो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और हाँ, वो जो घंटा है ना, उसे भी बजा देना, भाई को अच्छा लगता है। तो फिर शुरू करते हैं। पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक शख्स प्लेन से कुछ ड्रग्स के बैग फेंक रहा होता है, क्योंकि प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है कि अचानक वो खुद भी प्लेन से गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक जंगल पे, जहाँ एक कपल ओलाफ और एल्सा कैंपिंग के लिए आए होते हैं। चलते चलते उन्हें एक बेयर नज़र आता है जो कि अपना सर दरख्त पे ज़ोर ज़ोर से पटक रहा होता है कि अचानक उस बेयर की नज़र इस कपल पे पड़ती है और वो उनका पीछा करता है। ओलाफ गिर जाता है, मगर बेयर एल्सा पे अटैक करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि टीवी पे न्यूज़ चल रही है कि एंड्रयू सी टॉटन मारा गया, जो कि एक कोलंबियन माफिया बॉस सिट के लिए काम करता था। बेसिकली दोस्तों, ये वही बंदा है जो प्लेन से हादसाती तौर पे गिरा था और नॉक्सविली के इलाके में आकर गिर जाता है, और इसी इलाके के जंगल में वो ड्रग्स के बैग्स गिरे थे जिन्हें उस भालू ने खा लिया था और वो बावला हो गया है। अब ऑफिसर बॉब को दिखाया जाता है कि वो अपनी साथी रीबा के साथ इंसिडेंट वाली जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। बॉब रीबा को बताता है कि एंड्रयू सिट के लिए काम करता था और ड्रग्स के पैकेट जो कि तकरीबन 70 पाउंड वजन के वहाँ मिले हैं कम हैं, और आसपास के इलाके में और भी पैकेट्स होंगे। वो रीबा को ये भी बताता है कि वो कोलंबियन माफिया बॉस सिट के पीछे काफ़ी अरसे से लगा हुआ है और उसे पकड़ना चाहता है। फिर बॉब उन बैग्स को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है माफिया बॉस सिट पे, जो कि डेविड से बात कर रहा होता है कि उसे किसी भी हाल में वो ड्रग्स के बैग चाहिए जो एंड्रयू ने जंगल में फेंक दिए थे, और डेविड उन्हें ढूंढने के लिए मान जाता है। सिड डेविड को अपने बेटे एडी को भी साथ ले जाने के लिए कहता है। फिर एक छोटी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें सैरी, जो कि सिंगल मदर है, अपनी बेटी डीडी से बात कर रही होती है। डीडी सैरी से खुश नहीं होती क्योंकि वीकेंड पे उनका प्लान वाटरफॉल देखने के लिए जाने का था, जबकि सैरी डेट पे जा रही होती है नेशनल फॉरेस्ट। फिर डेविड को दिखाया जाता है कि वो एडी से मिलता है एक कैफ़े में, जहां एडी नशे में बैठा होता है और अफसरदा होता है अपने पार्टनर के मरने पे। और उसी वक्त न्यूज़ चलती है एंड्रयू और उन ड्रग्स के पैकेट के बारे में, जिस पे डेविड एडी को तैयार करता है अपने साथ चलने के लिए। सीन शिफ्ट होता है डीडी पे, जो कि अपने फ्रेंड हेनरी के साथ वाटरफॉल देखने के लिए जा रही होती है अपना स्कूल बंक करके, जबकि सैरी को कॉल आती है स्कूल से, जिस पे पता चलता है कि डीडी तो आज स्कूल आई नहीं। तो सैरी उसके तमाम फ्रेंड्स के घर पे कॉल करती है। इतने में सैरी को डीडी के बैग से एक मैप मिलता है, जिससे पता चलता है कि डीडी यकीनन वाटरफॉल देखने के लिए गई होगी। फिर सैरी डीडी को ढूंढने के लिए अपनी बाईसाइकिल पे निकल जाती है, जबकि डीडी अपने फ्रेंड हेनरी के साथ जंगल में घूम रही होती है कि उन्हें कोकेन का एक पैकेट मिलता है। फिर ये दोनों बच्चे कोकेन के उस पैकेट को ट्राई करते हैं। वो इतना बदजायका होता है कि दोनों थूक देते हैं। वो दोनों और भी पैकेट ढूंढ रहे होते हैं कि पीछे से भालू आ जाता है और दोनों डर के मारे चीखते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। अब एक तरफ ऑफिसर बॉब है जो जंगल की तरफ बढ़ रहा है उस कोकेन के पैकेट को ढूंढने के लिए, जबकि दूसरी तरफ डेविड और एडी भी निकल गए हैं उन पैकेट को हासिल करने के लिए। जबकि सैरी को दिखाया जाता है कि वो नेशनल फॉरेस्ट के विजिटर सेंटर पे पहुंच जाती है और बताती है कि उसकी बेटी वाटरफॉल देखने के लिए यहाँ आई हुई है, और ये कि उसकी बेटी को ढूंढने में आप लोग मेरी मदद करें। फिर ये लोग उन बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब डेविड को दिखाया जाता है कि वो वॉशरूम में होता है, जहाँ 3 लड़के आते हैं और डेविड को हूल कर आते हैं। डेविड उनकी सारी हेकड़ी निकाल देता है। इसी बीच एडी अंदर आता है और इन लड़कों की तलाशी लेता है, जिसमें से एक के पास कोकेन का वही पैकेट मिलता है। डेविड उस लड़के से पूछता है कि ये कहाँ से मिला। वो बताता है जंगल से, तो वो उसे जंगल ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है जंगल पे, जहाँ सैरी डीडी को ढूंढ रही होती है पीटर और रेंजर के साथ, कि इतने में उसे हेनरी की आवाज़ आती है जो दरख्त पे चढ़ा होता है। वो हेनरी को नीचे उतरने का कहते हैं, जिस पे हेनरी मना कर देता है कि नीचे एक भालू है जो बहुत ही ख़तरनाक है।
और उसने हम पे हमला भी किया था। फिर सैरी उससे पूछती है कि डीडी कहाँ है, जिस पे वो जवाब देता है कि उसे तो मॉन्स्टर ले गया। और इतने में भालू के दहाड़ने की आवाज़ आती है और सब डर जाते हैं। फिर अचानक भालू पीटर और रेंजर पे पीछे से हमला कर देता है। रेंजर अपनी गन निकाल के इधर उधर शूट करती है और जख्मी हालत में वहाँ से भाग जाती है, जबकि पीटर दरख्त पे चढ़ जाता है। फिर दिखाते हैं कि सैरी उसी दरख्त की आड़ में छुप जाती है जिस पे हेनरी चढ़ा हुआ है कि अचानक भालू को दिखाया जाता है। वो हेनरी को मारने के लिए दरख्त पे चढ़ने लगता है और नज़दीक आने ही वाला होता है कि भालू को पीटर की शर्ट पे लगी कोकेन की स्मेल आ जाती है और वो फौरन पीटर वाले दरख्त पे चढ़ जाता है और पीटर को मार मार के उसके टुकड़े कर देता है और उसके जिस्म पे लगी सारी कोकेन को चाटने लगता है। और इसी बीच सैरी और हेनरी को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। सैरी और हेनरी थोड़ा आगे जाकर सांस लेते हैं और फिर हेनरी सैरी को बताता है कि उस बियर ने कोकेन खाया है जिस पे वो इतना बावला हो गया है और ये कि कोकेन हर तरफ बिखरा पड़ा है। जिस पे सैरी डीडी का पूछती है, जिस पे हेनरी एक रास्ते की तरफ इशारा करता है जिस पे वो दोनों डीडी को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रेंजर अपने ऑफिस में आती है और अपनी रिवॉल्वर को रीलोड करती है। वहाँ उन 3 लड़कों में से जिन्हें डेविड ने पीटा था 2 लड़के मौजूद होते हैं। रेंजर उनसे कहती है कि एम्बुलेंस को कॉल करो। वो कहते हैं कि पहले ही कर दी है। इसी बीच दरवाजे पे नॉक होती है और रेंजर एक लड़की को बोलती है कि दरवाज़ा खोलो और ख़ुद रेडी हो जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो ये क्या, भालू बैठा है, जिस पे रेंजर अंधाधुंध फायर कर देती है और गोली बेयर की बजाय लड़के के सर में लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है, जबकि भालू वहाँ से भाग के छत पे चढ़ जाता है। दूसरा लड़का दरवाज़ा बंद कर देता है और वो लोग भालू का ऊपर से आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जबकि वो बेयर इतना चालाक होता है कि दरवाजे की खिड़की से हाथ डालता है और दूसरे लड़के को भी मार देता है। अब दवीद, एडी और वो लड़का भी जंगल में पहुंच गए हैं, जबकि ऑफिसर बॉब भी विजिटर सेंटर पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ सैरी को कुछ पेंट के मार्क्स मिलते हैं जो डीडी ने ही बनाए होते हैं ताकि उसे ट्रेस किया जा सके। अब सैरी और हेनरी उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। विजिटर सेंटर में टॉम और बैथ भी एम्बुलेंस में पहुंच जाते हैं और ये बहुत मस्त सीन है दोस्तों। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि एक डेड बॉडी दरवाजे पे ही पड़ी होती है। दोनों मुश्किल से अंदर घुसते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं। रेंजर अपने कैश काउंटर के पीछे जख्मी हालत में पड़ी हुई है, जबकि दूसरे रूम में एक दूसरे लड़के की बॉडी पड़ी होती है जिसका सर धड़ से अलग होता है और वहां से फिर निकलता है भालू। टॉम उस रूम का दरवाजा आहिस्ता से बंद करता है और बैथ को भागने के लिए कहता है। इतने में भालू दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है, जबकि टॉम दरवाजे के नीचे ही फंस जाता है। बैथ रेंजर को लेकर एम्बुलेंस में भागने लगती है, जबकि टॉम भालू को कोकेन के बैग से मारकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और वहां से निकलकर एम्बुलेंस के पीछे भागता है और जैसे तैसे अंदर आ जाता है। भालू उनको चेस करना शुरू कर देता है और एक ज़बरदस्त छलांग लगाकर एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है। रेंजर एम्बुलेंस से गिर जाती है और मर जाती है, जबकि टॉम के भालू टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर बैथ डर जाती है और एम्बुलेंस बेकाबू होकर दरख्त पे घुस जाती है और बैथ भी एम्बुलेंस का फ्रंट ग्लास तोड़कर बाहर गिरकर मर जाती है। जबकि दोस्तों भालू अभी भी जिंदा है और अपने अगले शिकार पे निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं डेविड, एडी और उस लड़के को जो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां कोकेन का बैग उन लड़कों ने छुपाया होता है, मगर वो बैग अब वहां पर मौजूद नहीं होता। तो दवीद को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालकर उस लड़के पे तान देता है कि इतने में एंट्री होती है ऑफिसर बॉब की, जिसके हाथ में वो कोकेन का बैग पहले से ही मौजूद होता है। बॉब गजीबो के ऊपर चढ़ा होता है और दवीद की गन को फेंकवा देता है, जबकि खुद नीचे आने की कोशिश कर रहा होता है। दवीद आंखें बचाकर अपनी गन उठाने जाता है तो बॉब उस पर फायर करके उसकी हाथों की उंगलियां उड़ा देता है। अब दवीद गजीबो के अंदर भाग जाता है, जबकि बॉब, एडी और उस लड़के को जमीन पे लिटा देता है और दवीद को कहता है कि बाहर आकर सरेंडर कर दे। कि इतने में एंट्री होती है दोस्तों बेयर की। वो कोकेन को सूंघता सूंघता हुआ गजीबो के अंदर आ जाता है, जबकि दवीद दीवार की आड़ में छुपा होता है और एडी को कहता है कि लेटे रहो और मरने की एक्टिंग करो। भालू एडी के पास आकर उसे सूंघता है और उसी पर लेटकर दोस्तों सो जाता है। अब सैरी और हेनरी फिर से सीन में आते हैं, जहां डीडी को ढूंढते ढूंढते उन्हें ओलाफ मिलता है। वो रो रहा होता है और एल्सा को याद कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे कोकेन बियर ने एल्सा को मारा था। सैरी उससे पूछती है कि क्या उसने डीडी को देखा है, तो वो बताता है कि हाँ। फिर वो तीनों मिलकर डीडी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं।
जबकि दूसरी तरफ दवीद और वो लड़का बेयर को एडी से हटाने की तरकीब लगा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कहीं ये बेयर मर तो नहीं गया। दवीद बेयर की हार्ट बीट चेक कर रहा होता है कि इसी बीच उसकी जेब से कोकेन का एक पैकेट गिर जाता है, जिससे बेयर उड़ जाता है और पूरा पैकेट साबुत ही निकल लेता है। अब दोस्तों बेयर नशे की हालत में एडी के गले लग जाता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता कि बॉब बैग में से 2 कोकेन के पैकेट्स निकालकर एक को हवा में उड़ा देता है, जिससे भालू फौरन ही उसके पास आ जाता है और दूसरे पैकेट को दूर फेंक देता है, जिससे भालू उस तरफ चला जाता है। बॉब इन सब को भागने का कहता है, मगर दवीद उस पे बंदूक तान लेता है और कहता है कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर के कोकीन है, मैं इनके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो बॉब कहता है कि तुम अपनी जान बचाओ और इन्हें छोड़ दो। कि अचानक कहीं से गोली चलती है और बॉब को लग जाती है, जिससे बॉब गिर जाता है और कोकीन का बैग उसके पाँव से लगने की वजह से गिर जाता है। दोस्तों वो गोली और किसी ने नहीं बल्कि सिड ने ही चलाई होती है। फिर दवीद और एडी सिड के पास जाते हैं और बताते हैं कि सारा कोकेन तो बेयर ने खा लिया और ये कि अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है। तो सिड बताता है कि जिन लोगों से उसने कोकेन की डील की है वो लोग बहुत ही खतरनाक है और उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जितना भी कोकेन बचा है हमें वो हासिल करना है। वो बॉब के पास आते हैं और पूछते हैं कि बेयर किस तरफ गया है, तो बॉब उन्हें नहीं बताता और इतने में बॉब की पार्टनर रीबा आ जाती है। बॉब खुश होता है कि तुम लोग अब नहीं बच पाओगे, मगर रीबा भी सिड के साथ ही मिली होती है। ये देखकर बॉब को बहुत अफसोस होता है। खैर फिर बॉब उन्हें बता देता है कि बेयर किस तरफ गया है और ये सब उसे मरने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब दिखाया जाता है कि ओलाफ, सैरी और हेनरी एक गार के पास पहुंच जाते हैं। ओलाफ बताता है कि डीडी को उसने यहाँ से अंदर जाते देखा था, तो सैरी और हेनरी भी अंदर चले जाते हैं और ओलाफ बाहर ही रहता है। वहाँ अंदर बेयर के कब इन्हें मिलते हैं, जो कि कोकेन के नशे में चूर होते हैं, जबकि उन्हें डीडी भी मिल जाती है। कि अचानक कोकेन बेयर की आवाज़ आती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि बेयर वहाँ आ चुका है। ये लोग गार के दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ इन्हें वो वाटरफॉल मिल जाता है जिसे ये दोनों बच्चे देखने आए होते हैं। अब दूसरी तरफ सिड और बाकी तीनों भी गार के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ पे इन्हें कोकेन का एक बैग मिलता है। सिड उस बैग को लेता है और फिर रीबा कहती है कि अब चलो यहाँ से, मगर सिड कहता है कि यहाँ और भी कोकेन है, हमें उन सब को हासिल करना है। रीबा मना करती है और वहाँ से चली जाती है, जबकि ये लोग आगे बढ़ते हैं और वाटरफॉल की तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ सैरी और बच्चे भी होते हैं। सिड उन पे अपनी राइफल तान लेता है, मगर एडी और दवीद सामने आ जाते हैं और गोली नहीं चलाने देते। वहाँ पे एक कोकेन का बैग भी लटका होता है। सिड उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि वो बेयर के कब भी कोकेन की स्मेल की वजह से सिड के पास आ जाते हैं और उसको तंग करने लगते हैं। सिड उनको अपने पैरों से मार ही रहा होता है कि कोकेन बेयर की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। दोस्तों अब सैरी, बच्चे, डेविड और एडी सब के सब पानी में जंप कर देते हैं, जबकि सिड बेयर पे गोली चला देता है, जिससे बेयर जख्मी होकर नीचे एक चट्टान पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बेयर के बच्चे परेशान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जबकि सिड अपना कोकेन का बैग निकालने में मसरूफ हो जाता है। कि इतने में बैग से एक कोकेन का पैकेट निकल के ज़मीन पे गिर के फट जाता है और कोकेन पाउडर बेयर की नाक में चले जाता है, जिससे वो बेयर फिर से रिचार्ज हो जाता है। वो बेयर ऊपर आता है और सिड का पेट फाड़ देता है और उसे नीचे उसी चट्टान पे फेंक देता है। और फिर ये कोकेन बेयर और उसके बच्चे जोर की धार लगाते हैं। फिर एडी और दवीद को दिखाया जाता है। दवीद शदीद जख्मी है और एडी मदद के लिए पुकारता है। सैरी एक नर्स होती है तो फौरन ही मदद के लिए उनके पास पहुंच जाती है और दवीद की जान बचा ली जाती है। लास्ट सीन में दोस्तों दिखाया जाता है कि ये सब जंगल से बाहर आ चुके हैं। पुलिस और एम्बुलेंसेस भी वहां पर पहुंच गई हैं। रीबा बॉब का पेट डॉग एडी को दे देती है, जबकि सैरी और बच्चे भी घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर दोस्तों दिखाया जाता है उसी कोकेन बेयर को, जो अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है। कि इतने में एक टूरिस्ट उनकी पिक्चर ले रहा होता है, जो कि कोकेन बेयर देख लेता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे थे कोकेन बेयर की हिंदी एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन मूवीज़ के साथ। जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।